श्री कृष्ण नमः। हर हर महादेव। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में, ट्विन फ्लेम की विशेषताओं के बारे में। ट्विन फ्लेम, व्हाट इज द ट्रेड्स ऑफ अ ट्विन फ्लेम, कि एक ट्विन फ्लेम में कितनी विशेषताएं होती है, वो दूसरों से भिन्न कैसे है, डिफरेंट कैसे है। ट्विन फ्लेम में ऐसी कितनी और कौन सी विशेषताएं होती है जिससे वो दूसरे लोगों से अलग है, डिफरेंट है, रेयर है, यूनिक है इन अ बेटर वे। तो चलिए आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम ट्रेड्स के बारे में। तो दोस्तों ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे बहुत ही रेयर सोल होती है और बहुत ही यूनिक होती है। क्योंकि वो एक ही सोल दो डिफरेंट बॉडीज में इस धरती पे इनकारनेट की जाती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। क्योंकि एक ही आत्मा को दो डिफरेंट बॉडीज में इनकारनेट किया गया होता है, तो इसलिए वो बहुत ही रेयर, बहुत ही यूनिक होती है। और वो सिर्फ इसलिए यूनिक नहीं है, इसलिए रेयर नहीं है कि वो एक सोल और दो डिफरेंट बॉडीज में इनकारनेट की गई है, नहीं, वो यूनिक होती है अपने गुणों के कारण, अपने ट्रेड्स के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण, कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू तो उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप किया ही होता है जिससे कि वो इतनी पावरफुल सोल बन पाती है, इतनी उस सोल का एक्सपेंशन हो पाता है कि वो सोल स्प्लिट होकर के टू बॉडीज में, टू पार्ट्स में बढ़ जाती है और उसको धरती पे दो बॉडीज में इनकारनेट करना पड़ता है। इसके अलावा एक ट्विन फ्लेम में कितनी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली विशेषता होती है, ट्विन फ्लेम्स जो है होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर होते हैं, बहुत काइंड होते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, वो किसी से भी बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं ट्विन फ्लेम्स। एक्सक्यूज मी। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स अनकंडीशनल लवली होते हैं, तो उनके अंदर इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी से भी बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं इमोशनली। वो सबको अपना मानते हैं, वो सबकी केयर करते हैं, वो सबको बराबर मानते हैं, वो सबके लिए इक्वल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम वाली फीलिंग्स रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, नहीं, वो हर एक लोगों को, हर एक रिश्तों को बराबर मानते हैं कि अगर कोई है धरती पे तो सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि उनमें भेदभाव करना है, नहीं, सब बराबर है। तो वो इमोशनल सभी के बहुत होते हैं। क्यों, कोई भी अगर उनका कोई दोस्त है, कोई साथी है, कोई अगर उनके मान लीजिए कोई अपने हैं या कोई भी है, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा उनसे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज मानते होंगे अपने उनको, और वो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए अटैचमेंट रखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो पहली क्वालिटीज़ तो ये होती है कि ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए ट्विन फ्लेम्स को, क्योंकि ना ही किसी चीज़ की अधिकता सही होती है, ना ही किसी चीज़ का कम होना। तो ट्विन फ्लेम एक्सेस में इमोशनल होते हैं, तो उनको ये चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, और बैलेंस वो अपना इस प्रोसेस में ये प्रोसेस ही खुद को अवेकन करने का, अपना खुद को बेटर करने का, खुद को बैलेंस करने का, और खुद को स्ट्रॉन्ग और खुद को एक बेटर वर्जन बना लेने का ये प्रोसेस ही होता है। तो उनको बैलेंस करना पड़ता है।
नहीं तो ज़्यादा इमोशनल होना भी इस दुनिया में अच्छे नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, हार्टलेस होते हैं, कि वो किसी को दुख देने में, पेन देने में ज़रा भी कतराते नहीं हैं, कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात होती है ना। बहुत लोगों में होती है ना ऐसी बात, सेल्फिश, कि उनके अपने अपनी सोच है बस अपने लिए। तो लेकिन ट्विन फ्लेम्स ऐसे नहीं होते, वो सबके लिए इक्वली होते हैं, सबसे इक्वली अटैचमेंट होता है उनका, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि केयरिंग होते हैं, मदरली नेचर होता है उनका, अनकंडीशनल लवली होते हैं। तो ट्विन फ्लेम का एक ट्रेट ये भी है कि वो इमोशनल होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग आती है कि ट्विन फ्लेम्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा होती है, उनका इंट्यूशन बचपन से ही बहुत ज़्यादा होता है, उनको पता हो ना हो, उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो या ना हो, बट ट्विन फ्लेम्स की इंट्यूशन बचपन से ही बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स अपने पास्ट लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू खुद पे एफर्ट कर चुके होते हैं, और वो कितने लाइफ में इनकारनेट हो चुके होते हैं, कितनी बार इस धरती पे, और हर लाइफ टाइम में वो अपने खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, अपने चक्रास को ओपन करते हैं, अपने चक्रास पे वर्क करते हैं। इसके थ्रू वो अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने इंट्यूशन से जुड़ जाते हैं, उनकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वो जितनी बार भी जन्म लेते हैं तो वो एबिलिटीज़ तो उनके अंदर होती है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बेशक उनको पहले रियलाइजेशन हो या ना हो कि वो इतने इंट्यूटिव हैं, बट वो होते हैं। उनको शुरू से ही किसी न किसी चीज़ का आभास होता रहता है कि उनके कुछ चीज़ अच्छी, अगर कुछ चीज़ उनके आसपास नहीं सही हो रही या कुछ होने वाला है, तो उनको पहले से ही आभास हो जाता है। उनकी ये इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो सही भी निकलती है। अगर वो अपने किसी, मान लीजिए उनका कोई दोस्त होता है और वो कोई किसी अपने दोस्त को मना करेंगे कि नहीं ऐसा मत कर, लॉस हो जाएगा ये, या ऐसा हो जाएगा, और वो चीज़ें हो भी जाती हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो चीज़ें रैंडम हो गई, नहीं, उनकी इंट्यूशन उनको कहीं ना कहीं, उनकी सोल उनको ये रियलाइजेशन करा रही होती है। तो ट्विन फ्लेम बचपन से ही बहुत ज़्यादा उनका इंट्यूशन होता है, और अवेकनिंग के बाद तो उनको रियलाइजेशन भी हो जाता है कि हाँ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, और वो उसको इन्हांस भी करते हैं, इंक्रीज भी करते हैं थ्रू मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके, है ना। तो ट्विन फ्लेम्स की सेकंड क्वालिटी ये होती है कि ट्विन फ्लेम बहुत बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, उनको हर चीज़ का आभास पहले से ही होने लगता है, और होता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। बेशक जब भी अवेकनिंग नहीं हो तो उनका 3D माइंड उनको डाइवर्ट कर दे, कहीं उनको भटका दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या ये चीज़ नहीं है, नहीं, लेकिन उनका जो इंट्यूशन है, उनकी सोल हमेशा उनको एक राइट डायरेक्शन में गाइड कर रही होती है बचपन से ही। तो उनका इंट्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ट्विन फ्लेम्स का बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं ट्विन फ्लेम बचपन से ही। तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ट्विन फ्लेम्स की। तो सेकंड ट्रेट ये है, सेकंड दूसरी विशेषता ये होती है कि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, और अवेकनिंग के बाद वो इस इंट्यूशन का अपने बेटरमेंट और दूसरों के बेटरमेंट के लिए यूज़ भी कर पाते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को भी बेटर बना सकते हैं, और बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं, और नुकसान से बच भी जाते हैं, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बच भी जाते हैं, या दूसरों को बचा भी लेते हैं अगर उनकी कोई गाइडेंस फॉलो करता है, मानता है तो ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। थर्ड इज रिबेल्स, थर्ड क्वालिटी इज रिबेल। थर्ड, ट्विन फ्लेम बहुत रिबेल्स होते हैं, विद्रोही होंगे बहुत ज़्यादा, कि जो चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, दूसरे लोग कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स नहीं करेंगे, नहीं, वो भीड़ से हटके होते हैं, वो भेड़ चाल नहीं चलते, विद्रोही होंगे, ठीक है।
और विद्रोही ये नहीं है कि किसी गलत वे में विद्रोही है कि नहीं सब ये करें तो उनकी माननी नहीं है, नहीं। विद्रोही वो इस तरीके से होते हैं कि ट्विन फ्लेम, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और सब लोग उसमें हामी भर रहे हैं या उसी चीज़ को मान रहे हैं या उसी को उन्होंने रिचुअल बना लिया है, बेशक उससे कितनों का नुकसान हो रहा है या कितने विक्टिम बन रहे हैं उन चीज़ों से, तो ट्विन फ्लेम उन चीज़ों का विरोध करते हैं। वो विद्रोही होते हैं, वो विद्रोह करते हैं, वो उस चीज़ को ब्रेक करते हैं, उस रूल को, उस नियम को, उस संस्कारों को जो मानव हित में नहीं होती, उससे कोई ना कोई विक्टिम बन रहा होता है। तो वो इस तरह से विद्रोही होते हैं, वो किसी की नहीं मानते, बेशक वो अकेले हैं इस विद्रोह में, बेशक वो अकेले पड़ जाएं, वो अकेले भी विद्रोह करते हैं और अकेले भी उस चीज़ को, उस रूल को, उस नियम को, उस संस्कार को ब्रेक करते हैं जो किसी के हित में नहीं है। ठीक है। और वो हमेशा दूसरों की भलाई का ही काम करते हैं इस तरह से। फिर फोर्थ आता है करेजियस। करेजियस बहुत होते हैं ट्विन फ्लेम्स, उनमें इतना करेज होता है ना, बहुत ज़्यादा करेज होता है, कुछ भी चीज़ कर जाएंगे, कुछ भी। ठीक है। बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ट्विन फ्लेम को चैलेंज तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम इतने करेजियस होते हैं, इतने करेजियस होते हैं ना कि वो कोई भी काम इजली कर लेते हैं, कोई भी काम। बस बात ये होती है कि उनको एक चीज़, एक बूस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। और अवेकनिंग के बाद तो उनको अपनी विशेषताओं का, अपने एबिलिटीज़ का नॉलेज हो जाता है, आभास हो ही जाता है, तो वो उस चीज़ को बेटर वे में यूटिलाइज करते हैं। बट जाने अनजाने भी ट्विन फ्लेम बचपन से ही बहुत करेजियस होंगे, बहुत ज़्यादा, कि जो चीज़ें आम लोग ना कर पाए वो चीज़ें ट्विन फ्लेम्स कर लेते हैं। कि मान लीजिए सड़क पे बदमाश लोग हैं, ठीक है, आम लोग उसको देख के चुप रहे हैं और वो कुछ बदमाशी कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, कैसे, लेकिन ट्विन फ्लेम्स वो ज़रूर उसके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि मेरा क्या होगा, ये मेरे को कितना हार्म कर देगा, नहीं, वो एक्शन ले लेंगे वहाँ पे। तो करेजियस बहुत होते हैं, करेज बहुत होता है उनमें। ठीक है। फोर्थ क्वालिटीज करेज, करेजियस बहुत होते हैं। एंड देन आता है इम्पाथ। ट्विन फ्लेम्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पाथ होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें अनकंडीशनल लव है, लव होता है। ठीक है। तो वो इम्पाथ होते हैं, उनको सहानुभूति बहुत ज़्यादा होती है दूसरों से, वो बहुत ज़्यादा किसी से सहानुभूति रखते हैं कि उनको ना दूसरों का दुख पहले आभास होगा, वो अपने दुख को भूल जाएंगे कि मेरे पास क्या दुख है, मेरी लाइफ में क्या दुख है, और वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं। अगर ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत ज़्यादा भी, कहते हैं ना, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन उनके पास कोई आएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है या मेरे पास ये दुख है या ये, तो अपना दुख भूल जाएंगे और वो दूसरों से सहानुभूति रखेंगे। और सिर्फ सहानुभूति नहीं रखेंगे, उनको करेज भी देते हैं, उनको सही गाइड भी करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। ट्विन फ्लेम क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं ना, उनका मदरली नेचर भी होता है, अनकंडीशनल लवली होते हैं, तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वाइब्रेट होती है, इतनी एक्सपैंड होती है कि वो किसी के भी दुख का आभास कर सकते हैं। भगवान होते हैं ना, भगवान क्यों स्पेशल है, क्यों रेयर है, क्योंकि पूरी दुनिया का आभास है उनको। भगवान को, देवी देवताओं को पूरी दुनिया का आभास होता है, क्यों, उन्होंने पूरी दुनिया बनाई होती है, तो उनको धरती पे एक जीव का, एक मनुष्य का, सबका आभास होता है कि किसकी लाइफ में दुख है, किसकी लाइफ में सुख है ना।
तो उसी तरह ना ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स भी डिवाइन होते हैं ना, डिवाइन काउंटर पार्ट कहा जाता है इनको, डिवाइन होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनन, शिव शक्ति की ऊर्जा लिए हुए, है ना। और तो इनमें भी वो ट्रेड्स होते हैं, ये विशेषताएं होती है कि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा इम्पात होते हैं और उनको आभास भी हो जाता है कि किसको दुख है और किसको किस तरह का दुख है, और वो उसके लिए पूरी सहानुभूति भी रखते हैं। ये नहीं है कि किसी को दुख है और वो उस दुख का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे दुनिया में होते हैं बहुत लोग कि नहीं फ़र्क पड़ता और वो दूसरों के दुखों का भी मजाक बनाते हैं, उनको अच्छा भी लग रहा होता है। बहुत कई लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं किसी के प्रति और उसको बहुत ज़्यादा सहानुभूति तो रखते ही रखते हैं, वो मदद भी करते हैं दूसरों की। तो एक उनकी ट्रेट ट्विन फ्लेम्स का होता है कि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा इम्पात होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जस्टिसफुल बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा जस्टिसफुल होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम डिवाइन का ही रूप है ना, डिवाइन का काउंटर पार्ट है, डिवाइन होते हैं। और वो धरती पे ट्विन फ्लेम इनकार्निएट इसलिए होते हैं कि कुछ बेहतर करने के लिए और बेटरमेंट करने के लिए, खुद में भी समाज में भी, खुद को भी बेटर वर्जन बना लेने का और दुनिया में भी बेटरमेंट स्टैब्लिश करना और न्याय करना। जैसे भगवान देवी देवताओं की सारी क्वालिटीज़ लिए हुए होते हैं ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि उन्हीं का रूप होते हैं। भगवान जस्टिसफुल होते हैं और भगवान किसी के साथ, धरती पे लोग किसी के साथ अन्याय कर दें, लेकिन भगवान किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करते। भगवान सबके लिए जस्टिस करते हैं, जस्टिसफुल रहते हैं और टाइम आने पे वो सबके साथ जस्टिस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो ट्विन फ्लेम भी वैसे ही होते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा जस्टिसफुल होंगे, उनके अंदर जस्टिस कूट कूट के भरा होगा, कूट कूट के। ना तो वो अपने साथ अन्याय होने देंगे, ना ही वो दुनिया में किसी के साथ, अपने आसपास दुनिया समाज किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। वो इस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, अगर उनके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो भी वो आवाज़ उठाते हैं इस चीज़ के लिए, और किसी और के साथ गलत अगर कुछ हो रहा है तो वो उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो अन्याय देख ही नहीं सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा जस्टिसफुल होते हैं, डिवाइन होते हैं ना, डिवाइन की क्वालिटीज़ लिए होते हैं, डिवाइन के सारे विशेषताएं लेकर के ही पैदा होते हैं, डिवाइन का ही रूप होते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं ट्विन फ्लेम। तो जिस तरह से गॉड किसी के साथ अन्याय नहीं बर्दाश्त करते, नहीं देख सकते, ट्विन फ्लेम भी किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खुद के साथ भी अन्याय नहीं होने देते और ट्विन फ्लेम किसी के साथ अन्याय करते भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना उनका ज़मीर ही उनको इजाज़त नहीं देता। और गलती से जान कर के तो वो बिल्कुल भी नहीं करते, और गलती से अगर किसी के लिए कुछ हो भी गया तो वो उस चीज़ का पश्चाताप ज़रूर करते हैं, उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम से कभी इनजस्टिस वाले काम होते ही नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जस्टिसफुल होते हैं ट्विन फ्लेम्स। मान लीजिए समाज में दो लोग हैं, दो भाई हैं, और किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, एक भाई ने दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प ली, तो कोई बेशक उनके घर वाले भी उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ ना उठाए या कोई ना उठाए, बट एक ट्विन फ्लेम को अगर ये बात की जानकारी है कि ऐसा ऐसा हो रही है घटनाएं, तो वो उस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, वो न्याय करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो किसी को भी जस्टिस देने और दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं और दूसरों के लिए भी जस्टिसफुल ही होते हैं। वो ना तो अपने साथ अन्याय होने देते हैं, ना ही किसी के साथ अन्याय करते हैं, और ना ही किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो उस चीज़ को भी टॉलरेट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी है, 6th क्वालिटी है कि सपोर्टिव बहुत होते हैं। ट्विन फ्लेम सपोर्टिव बहुत होते हैं,
जैसे भगवान जी होते हैं ना, कि हर परिस्थितियों में वो, अगर हम प्रेयर करते हैं भगवान से कि भगवान हमें हेल्प चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें, तो भगवान हेल्प करते हैं ना। तो ट्विन फ्लेम भी तो भगवान का ही रूप है ना। तो वो ट्विन फ्लेम्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं किसी के लिए भी। ट्विन फ्लेम किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, और वो किसी को भी किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो अपना बेशक कंडीशन भूल जाए कि मेरी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है, या मेरी लाइफ में कोई दुख है, परेशानी है, या नहीं, अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो उसको किसी को भी सपोर्ट देने से झिझकते नहीं है, हिचकिचाते बिल्कुल नहीं है। वो खुले दिल से किसी का सपोर्ट करते हैं, और उनमें ये नहीं होता कि मैं किसी को सपोर्ट करूंगा और ये लाइफ में आगे बढ़ गया तो नहीं, उनमें ये भी नहीं होता। जैसे लोगों में होता है ना कि मैं इसको सपोर्ट क्यों करूं, कहीं ये लाइफ में मुझसे आगे ना निकल जाए, कंपटीशन वाली एक भावनाएं होती है, एक जलन वाली। ऐसा ट्विन फ्लेम्स में बिल्कुल नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे किसी को भी। वो हर तरीके से, संभव तरीके से किसी को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी को अगर मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है तो ट्विन फ्लेम उसको मेंटली सपोर्ट देगा, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया कि इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को इमोशनली वो सपोर्ट करते हैं, सबको बराबर मानते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम सपोर्टिव बहुत होते हैं। अगर किसी को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो मेंटल सपोर्ट भी देते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो इस काबिल है, और नहीं भी होते तो भी वो उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके ट्विन फ्लेम होते इतने प्योर इनकंडीशनल लव लिए हुए होते हैं, मदरली नेचर लिए होते हैं, एक भगवान के गुण लिए होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं। तो ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, और हर तरीके से सपोर्टिव होंगे। किसी को अगर मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है वो मेंटल सपोर्ट देते हैं, किसी को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि आजकल तो लाइफ में, दुनिया में पैसा 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 इतना लोग करते हैं कि अपना 1 रुपया भी किसी को देना, किसी को वो लगता है, भारी लग रहा होता है। लेकिन उस कंडीशन में भी ट्विन फ्लेम्स किसी को भी वो नहीं सोचते कि मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, या मैं किसी को इस तरह से हेल्प कर रहा हूँ फाइनेंशियली या मेंटली या किसी तरीके से, कल को ये मेरी हेल्प करेगा या नहीं। वो बिना निष्भाव के, कहते हैं ना, बिना, कहते हैं उस चीज़ के फल के, कि मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं, निस्वार्थ वो किसी को सपोर्ट करते हैं और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। जिसको जिस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो ट्विन फ्लेम उनको उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो एनकरेज भी करते हैं लोगों को कि ये करना है। कोई नॉर्मल बंदा होगा वो सोचेगा मैं क्यों एनकरेज करूं, कहीं ये आगे बढ़ गया, इसमें सुधार हो गया, बेटर हो गया, या इसका भला हो गया। होते हैं बहुत लोग कि भला करने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो करते ही नहीं है, क्योंकि दुनिया ये भगवान वाला युग नहीं है। क्योंकि इस युग में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि अपना ही भला भला सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग होते हैं कि किसी का कुछ हो मुझे क्या मतलब है, या किसी को रौंद करके भी, किसी का नुकसान करके भी अपना भला करना हो तो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी या ऐसी दुनिया में भी ट्विन फ्लेम एक इसलिए इनकार्नेट किए जाते हैं ना, कि दुनिया में कुछ तो मानवता रहे, बची रहे, मानवता, परोपकार। इसलिए भगवान शायद ट्विन फ्लेम को इनकार्नेट करते हैं अपने रूप में। ट्विन फ्लेम ईश्वर का ही रूप होते हैं, तो वो लोगों को इनकरेज भी बहुत करते हैं किसी चीज़ के लिए। और ये नहीं है कि वो वर्स्ट चीज़ों के लिए इनकरेज करेंगे, क्योंकि दुनिया में तो बहुत हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। पहले तो कोई किसी को इनकरेज ही नहीं करता, और दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि किसी को भी गलत राह पे भटकाने का काम भी बहुत जल्दी कर देते हैं, है ना। लेकिन ट्विन फ्लेम हमेशा किसी को सही वे में, सही डायरेक्शन में ही इनकरेज करेंगे। अगर कोई चीज़ उनके लिए सही नहीं है
तो कभी नहीं उसको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। और वो उसको उनको सही डायरेक्शन, किसी को भी सही डायरेक्शन ही बताएंगे कि मैं ये चीज़ करनी है और तुम कर सकते हो और करना है, और वो सपोर्ट भी करेंगे उसको हर तरीके से। तो वो सपोर्टिव भी होते हैं और एनकरेज भी करते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं और जस्टिसफुल भी होते हैं ट्विन फ्लेम्स। नेक्स्ट क्वालिटी आती है लीडरशिप। 8 9 आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किया, 9 हो गया या अभी मैं बताती जाती हूँ, ठीक है बस। तो नेक्स्ट उनका विशेषता होती है, उनके अंदर गुण ये होता है लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लीडर ही हो, नेता ही हो, कोई देश के में कुछ मंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे, या किसी उसके कहीं किसी जगह के नेता ही बन रहे हो, या कहीं का नहीं, ऐसा नहीं। लीडरशिप क्वालिटी यानी किसी को लीड करना, किसी को डायरेक्शन दे देना, किसी, है ना, लीड करना कि किसी काम के लिए उनको किसी डायरेक्शन में लीड करना सबको, लीडरशिप क्वालिटी इसे कहते हैं ना। तो ट्विन फ्लेम्स में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप लीडर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर वो एक ऑफिस में भी है ना, तो वो ऑफिस में भी एज अ लीडर ही वर्क करेंगे, ठीक है, और अपनी टीम को एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे ताकि उनकी कंपनी भी आगे बढ़े, उनका काम भी आगे बढ़े, ठीक, और ग्रोथ हो सबकी, ओवरऑल सबकी ग्रोथ हो। ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ मेरी ग्रोथ हो, कि जैसा लोग जो सोचते हैं ना, कि बहुत लोग होते हैं कि मैं क्यों किसी का हेल्प करूं, किसी की प्रमोशन हो गई, मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ गया, मुझसे ज़्यादा इनकम हो गई, तो होता है ना। ट्विन फ्लेम्स में नहीं होगा ऐसा। ट्विन फ्लेम सबके लिए इक्वल होते हैं और वो बिल्कुल सेल्फलेस, मतलब सेल्फिश वाली बात नहीं होती, वो निस्वार्थ होते हैं उनका सब कुछ, और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत सब सही वे में लीड करते हैं और सबको एक राइट डायरेक्शन ही बताते हैं कि जिसमें ओवरऑल सबकी भलाई हो, ठीक है। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ट्विन फ्लेम्स में। इन्वेस्टिगेटर बहुत होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं ट्विन फ्लेम्स, खोजी, रिसर्चर। क्यों? क्योंकि बचपन से ही जब भी वो ट्विन फ्लेम पैदा होते हैं, धरती पे इनकारनेट होते हैं, तो वो अकेले होते हैं। अकेले इन द सेंस कि वो अपनी सोल को कहीं न सोल को उनकी सोल अपनी सोल के दूसरे भाग को कहीं ना कहीं खोज रही होती है, ठीक है। अभी धरती पे कभी वो इंटरेक्ट होते हैं वो नहीं पता, लेकिन बचपन से तो नहीं जुड़ जाते ट्विन फ्लेम एक दूसरे से इनकारनेट होते ही, नहीं ना। लेकिन उनकी सोल को आभास जरूर होता है कि उनके लिए कुछ बनाया गया, उनका कोई इस दुनिया में अपना है जो वर्ल्ड के, दुनिया के या कहीं किसी जगह पे है, लेकिन है कोई, उनको ये आभास रहता है, ठीक है। तो इंट्यूशन भी रहती है उनकी और वो इस चीज़ में ना लगे रहते हैं, उनको वो चीज़ें ना खोज करने के लिए वो करती है, प्रोत्साहित करती हैं वो चीज़ें। तो वो अपनी आत्मा को पहचानने की खोज में कितनी चीज़ों की खोज कर डालते हैं। इन्वेस्टिगेटर इसलिए होते हैं वो बहुत अच्छे खोजी, कि वो बहुत चीज़ें खोज कर। तो बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम होंगे ना, बहुत ज़्यादा, तो उनमें से कोई बहुत उन्होंने रिसर्च भी किया होंगे, कोई साइंटिस्ट की फील्ड से भी हो सकता है ट्विन फ्लेम, या फिर कोई किसी ऐसी ब्रांच से। तो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि अगर ट्विन फ्लेम, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छे होते हैं, इंट्यूशन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, अगर ट्विन फ्लेम अगर इस इन सब चीज़ों में अगर अपने आप को डालते हैं साइंटिस्ट की फील्ड में, या फिर सीबीआई की फील्ड में, क्राइम ब्रांच की फील्ड में, तो दुनिया का बहुत भला कर सकते हैं, दुनिया के बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी इंट्यूशन पावर इतनी होती है, इंटेलिजेंट भी होते हैं। आगे मैं बात करूंगी इन पॉइंट्स के बारे में, नॉलेजेबल भी होते हैं इन सब पॉइंट के बारे में।
तो और इन्वेस्टिगेटर तो होते ही होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको अपने सोल की कहीं ना कहीं, अपने सोल के अदर पार्ट से को जानने की, उनसे जुड़ने की इच्छा उनसे बहुत खोज करवा देती है इन्वेस्टिगेट। तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें इनका वो करेंगे ना, रिसर्च कर डालते हैं अलग अलग टॉपिक पे, ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग फील्ड में। तो वो इसलिए ट्विन फ्लेम ना बहुत मतलब समाज के, दुनिया के बढ़ने के बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी सारी ट्रेड्स होते हैं, इतने गुण होते हैं, उनमें इतनी विशेषताएं होती हैं, और वो इसीलिए तो विशेष हैं, और इसीलिए तो उनको इनकारनेट किया गया कि वो कुछ बेहतर करें, क्योंकि वो हटके हैं, तो समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ हटके करें अपनी को एबिलिटीज़ के द्वारा, अपने ट्रेड्स के द्वारा, अपनी विशेषताओं को यूज़ करके, इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में, और वो खुद के लिए तो बेटर करें, दुनिया के लिए भी कुछ बेटर करें अपनी एबिलिटीज़ से। अपनी गॉड गिफ्ट है वो, कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग्स है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो उन चीज़ का यूज़ करके अपना सोल मिशन भी कर सकता है, लोगों की भलाई भी कर सकता है, अब खुद की भी भलाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए वो इन्वेस्टिगेटर अच्छे होते हैं, तो मैंने बताया कि वो एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं, तो वो दुनिया को कितनी अच्छी अच्छी बेहतर खोज करके दे सकते हैं, है ना, रिसर्च करके दे सकते हैं उस चीज़ों पे। मेडिकल की फील्ड में अगर खुद को वो जोड़ते हैं, मेडिकल की फील्ड से जोड़ते हैं, या फिर क्राइम ब्रांच की, क्योंकि दुनिया में तो क्राइम भी बढ़ते ही जा रहे हैं ना, तो क्राइम की फील्ड से खुद को जोड़ते हैं, तो कितने मुजरिम, कितने अपराधी के पकड़े जाएं, जिससे देश और दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान कर देते हैं, कभी कहीं कुछ बम ब्लास्ट कर दिया, कभी बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कितना गमन कर दिया, कुछ कर दिया, पता नहीं चला, है ना, अपराधी का पता ही नहीं चल पाता। तो ट्विन फ्लेम्स अगर अपने इन टैलेंट्स का यूज़ करें ना, इन एबिलिटीज़ का, तो बहुत दुनिया का, समाज का भला भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत तो सिर्फ यही होती है कि अपने विशेषताओं को पहचाने, जाने, और उनके एक राइट डायरेक्शन में यूज़ करें, और अपना भी उससे भला करें और दुनिया का भी भला करें, कि देखें कि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन सी एबिलिटीज़ है, जिसको हम किस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे दुनिया का भी भला हो, मेरा भी भला हो, मेरा भी नाम हो, दुनिया का भी काम हो, है ना, दुनिया का भी भला हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो भलाई करने के लिए पैदा हुए ना इस दुनिया में, उनका पर्पस ही, उनका सोल पर्पस ही, उनका आत्मा का काम ही इस धरती पे जन्म लेना, मतलब दुनिया की भलाई करना है। भगवान क्यों होते हैं संसार में? दुनिया की भलाई के लिए होते हैं ना। तो ट्विन फ्लेम भी तो डिवाइन ही है, डिवाइन का ही रूप है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ईश्वर का ही रूप लेकर के इस धरती पे इनकारनेट होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर होते हैं, खोजी बहुत होते हैं, रिसर्चर, एक तरह के रिसर्चर होते हैं। और ट्विन फ्लेम नेक्स्ट आते हैं लोनर। ये एक बड़ी थोड़ी सैड वाला चीज़ होता है, सैड नहीं कहेंगे, एक अलग ही चीज़ होती है, रेयर। लोनर होते हैं ट्विन फ्लेम्स, बहुत ही एकाकी, अकेला रहने वाले, या अकेला महसूस करने वाला। अकेले ना भी रहे ना तो अकेला महसूस करते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोल के अदर पार्ट से इतना कनेक्ट होते हैं ना, तो उनको हर टाइम अपनी सोल की ही एनर्जी महसूस हो रही होती है, और अपने सोल के अदर हाफ के बारे में ही वो सोच रहे होते हैं, अपने ट्विन फ्लेम, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं वो। तो चाहे वो 50 लोगों के बीच में भी बैठे हो, या 50 लोगों के बीच में भी हो, तो भी ना उनको एक अकेला अकेला सा फील होगा, कि इनमें से ना, मतलब मैं अकेला ही हूँ, या मैं अकेली हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई मुझे लग नहीं रहा है। उनको जल्दी अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो उनकी सोल से, उनकी सोल है, जो उनका खुद का अपना है, अपनी सोल का दूसरा हिस्सा, तो उससे ज़्यादा अपना तो कोई नहीं होता ना, अपनी आत्मा से ज़्यादा अपना तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में।
तो ट्विन फ्लेम तो दो हिस्सों में बटे होते हैं, अलग अलग शरीरों में, और वो ज़रूरी नहीं है ना कि साथ ही हो। तो जब भी वो अपने ट्विन फ्लेम से अलग होते हैं ना, और अलग ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही कनेक्ट रहते हैं, नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हमेशा कनेक्ट रह नहीं पाते एक साथ, क्योंकि उनके काम ही दुनिया से बहुत ज़्यादा, उनको मिशन भी पूरा करना है, अपने खुद को लाइट भी करना है, खुद की भी। तो इन सब चीज़ों में वो टाइम उनको अकेला रहना ही पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन वो भीड़ में भी ना लोनर होते हैं, अकेला महसूस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना जो है, अपना उनकी आत्मा का दूसरा हिस्सा, उनका पार्ट, वो उसको उनको उसकी याद आती होती है। तो कितने लोगों से भी बात करें या कितने लोगों के साथ भी होते हैं ना, तो उनको अकेला ही महसूस होता है, लोनर होते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि मेरा दुनिया में कोई अपना है। होते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई अपना है ही नहीं, अपना होते भी है, लेकिन कहते हैं ना एक अपनी खुद जो चीज़ हम खुद के साथ महसूस कर सकते वो शायद किसी के साथ भी नहीं महसूस कर सकते, है ना। क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरी क्या पसंद है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, ये दूसरों को नहीं पता होता। या मैं अभी सैड फील कर रहा हूँ या हैप्पी फील कर रहा हूँ, वो मैं खुद ही फील कर सकता हूँ ना, और कोई तो नहीं फील कर सकता, है ना। तो दूसरे नहीं फील कर पाते, लेकिन उनका आत्मा का दूसरा हिस्सा वो चीज़ें महसूस कर लेगा, चाहे वो उससे कितनी भी दूरी पे है, क्योंकि वो एक ही सोल है, एक ही एनर्जी है। तो अगर एक सैड है तो दूसरे को भी महसूस हो जाता है कि हाँ, मेरा दूसरा पार्ट, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट या मेरा ट्विन फ्लेम सैड है या आज हैप्पी है, क्योंकि वो एक ही एनर्जी वाइब्रेट हो रही होती है, ठीक है। तो इसलिए उनको ना बड़े एक अकेला लोनर होते हैं, और अकेला रहना भी पसंद ही करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के जितने ना होते हैं, तो वो आम लोगों से अलग ही होते हैं। तो वो अपना कोऑर्डिनेशन जल्दी बना भी नहीं पाते, बिठा भी नहीं पाते लोगों के साथ, या लोग उनके साथ नहीं बना पाते कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उनके मोरल्स अलग हैं, उनके वैल्यूज़, उनकी सोच अलग है होती है। लोगों की सोच से तो अलग ही होते हैं, रेयर होते हैं ये सब। तो उनको जल्दी कोई कोऑर्डिनेशन से उनका बन भी नहीं पाता। तो हमेशा खुद को एकाकी रहना ही पसंद करते हैं, कि खुद में समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं वो, क्योंकि खुद में समय जितना ज़्यादा बिताते हैं वो खुद को भी जान पाते हैं, और वो उनकी खुद पे वर्क कर पाते हैं, ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, कुछ अपनी इंट्यूशंस को बढ़ा पाते हैं। तो इसलिए भी एकाकी होते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है। और उनको एकाकी रहना ही क्यों भी अच्छा ही लगता है, क्योंकि उनकी जैसे एनर्जी किसी से जल्दी मैच नहीं कर रही होती, तो उनको अनकंफर्टेबल ही लगता है लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं, होता ही नहीं है उनका अपना, होते हैं अपने, लेकिन वो जल्दी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते किसी के साथ, ना कोई उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है, ना वो जल्दी किसी के साथ। तो अकेला रहना ही ज़्यादा कंफर्टेबल उनको लगता है, और अकेले रहने पे वो खुद को टाइम दे पाते हैं, खुद को और ज़्यादा जान पाते हैं, खुद के ऊपर और ज़्यादा एफर्ट कर पाते हैं, खुद को और ज़्यादा बेटर बना पाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़, तो लोनर तो होते हैं, तो नेक्स्ट होते हैं रेयर और यूनिक। रेयर और यूनिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जिनसे वो दूसरों से अलग आके जा सकते हैं, इसलिए वो रेयर है, ठीक है। पहला तो विशेषता यही हो गई कि वो एक सोल दो बॉडी में होते हैं, दो डिफरेंट बॉडीज में। तो
इससे ज़्यादा रेयर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती ना, यूनिक चीज़। इससे ज़्यादा रेयर और यूनिक चीज़ क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो पहली पहली ही विशेषता ये हो गई कि वो तो होते ही एक रेयर सोल है, कि एक आत्मा दो दो हिस्सों में है, दो बॉडीज में इनकारनेट की गई है। तो रेयर या यूनिक ही है ना, इससे ज़्यादा यूनिक चीज़ तो हो ही नहीं सकती। और उनमें क्वालिटीज़ इतनी होती है कि इन्वेस्टिगेटर हैं, इम्पाथ हैं, रिबल्स हैं, करेजियस होते हैं, जस्टिसफुल होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। तो इतनी, आई डोंट थिंक सो कि इतनी सारी क्वालिटीज़ किसी एक नॉर्मल इंसान में एक साथ होती है, नहीं होती ना। तो ये सारी चीज़ें उनको रेयर बनाती है। और मैं आगे भी जितनी चीज़ें बताऊंगी तो सारे गुणों को, सारी विशेषताओं को मिला करके एक ट्विन फ्लेम को उसमें रेयर कैटेगरी में डालती है। रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम, जिनसे वो रेयर बनाती है, वो चीज़ें इनको लोगों से यूनिक बनाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेयर और यूनिक होते हैं। और अनप्रिडिक्टेबल होंगे ट्विन फ्लेम्स। उनको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अभी इस टाइम पे क्या करेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम किसी को भी देख करके ना वो प्रिडिक्ट कर देंगे कि ये अगला क्या कर सकता है या क्या कर सकती है, इसका अगला स्टेप क्या होगा, ये क्या सोच रहा था, ये क्या सोच रही है, क्या करेगा लाइफ में, क्या। ट्विन फ्लेम किसी को भी देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ट्विन फ्लेम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि, क्योंकि ट्विन फ्लेम की लाइफ में ना, उनकी लाइफ ना, उनका प्रोसेस नॉर्मल नहीं होता। उनका प्रोसेस गॉड द्वारा डेस्टाइन प्रोसेस होता है, यूनिवर्स द्वारा। तो उनकी लाइफ में उनको ही नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या फोड़ होने वाला है उनकी लाइफ में, क्या उनके लिए लेसन्स, क्या उनके लिए या क्या उनके लिए कोई मिशन, क्या कोई क्या चीज़। तो ट्विन फ्लेम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्यों? और इस चीज़ के भी होते हैं और इस चीज़ से भी होते हैं कि ट्विन फ्लेम के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि खोजी होते हैं ना, इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, तो एम्पाथ होते हैं। तो उनको बहुत सारी चीज़ों को एक ही टाइम पे आभास हो रहा होता है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी कब कैसे वाइब्रेट होगी नहीं पता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, अभी मान लीजिए ट्विन फ्लेम का मूड ऐसा है कि मुझे नहीं करना कुछ भी काम, अभी नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगले ही पल वो काम उनका बिल्कुल सुलटा हुआ, बिल्कुल डन डन मिलेगा। तो अनप्रिडिक्टेबल है। कोई कहेगा अभी तो तू बिल्कुल ऐसा पड़ी हुई थी और अभी तूने वो सारा काम कर दिया। एनर्जी, क्योंकि ये सारी चीज़ ना एनर्जी पे डिपेंड करती है। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा वो होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? और बहुत ज़्यादा ना इंटेंस और वाइब्रेट होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ना, एक सोल दो बॉडीज में होते हैं और दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर अफेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी एक ट्विन फ्लेम का मूड ऑफ भी है ना, या अभी वो ऐसा फील कर रहा है सैड सैड सा या ऐसा, ठीक है, तो उसको अपने पार्टनर से बूस्ट मिल जाता है एनर्जी का। मान लो उसका पार्टनर उस टाइम पे हैप्पी है ना, उसका डिवाइन काउंटर पार्ट किसी का, तो उसको वहाँ से एनर्जी बूस्ट वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसकी हैप्पी वाली एनर्जी। ठीक है, तो उसको बूस्ट मिल जाता है। या फिर मान लीजिए अभी कोई एक ट्विन फ्लेम है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि मैं चलो अभी मैं ये काम कर ही देता हूँ, ये कर ही देती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसका मूड ऑफ है, नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि या तो उसको पार्टनर, उसको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट उसका उस टाइम पे फील नहीं कर रहा, हैप्पी या सैड है या दुखी है या परेशान है, तो वो उसकी एनर्जी वाइब्रेट सेंस कर पा रहा है, तो जिससे उसकी एनर्जी पे भी इफेक्ट आ रहा है। इसलिए ट्विन फ्लेम्स को ना हमेशा खुद को बैलेंस रखना चाहिए, खुद की स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि दोनों काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग रह सके, बैलेंस रह सके। ठीक है, और बेहतर वे में अपने आप को कर सके, अपनी डेवलपमेंट को और सारी चीज़ों को लाइफ की मैनेज कर सके। और इम्पाथ भी होते हैं, तो उनको दूसरों की भी एनर्जी सेंस हो रही होती है। ठीक है, इम्पाथ होते हैं ना, तो उनको दूसरों का भी सुख दुख आभास हो रहा होता है, तो ये चीज़ें भी उनको इफेक्ट कर रही होती है। तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं।
इन कारणों से भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी से भी और उनकी क्वालिटी से भी, उनके या सब चीज़ों से वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी क्या करेंगे नेक्स्ट लाइफ में या अगले मोमेंट पे क्या करने वाले हैं, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता उनको, ठीक है। इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, ट्विन फ्लेम इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है। नॉलेजेबल तो होते ही हैं कि उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है और वो हर एक फील्ड से नॉलेज उनकी अपडेट रहती है और हर एक फील्ड की नॉलेज उनके पास होगी, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंट इतने होते हैं ना कि वो और इंटेलिजेंट है, खोजी है, इन्वेस्टिगेटर है, तो हर चीज़ में इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, हर चीज़ की खोज करते रहते हैं, हर एरिया में हर चीज़ की, हर से उनको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होगी, हर एक चीज़ की। उनको पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होगी, ठीक है, उनको कहते हैं ना साइंटिस्ट के फील्ड के भी नॉलेज होगी, ठीक है, उनको मेडिकल फील्ड की भी नॉलेज होगी, उनको आयुर्वेदा की भी नॉलेज होगी, उनको मंत्रास की भी नॉलेज होगी, उनके अंदर तो उनको ना डिफरेंट वेरियस फील्ड की नॉलेज होती है, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट हैं तो इस चीज़ में उनका एफर्ट्स भी रहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं तो के होने के कारण उसमें बुद्धि बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई ट्विन फ्लेम है, उनके साथ कोई बुरा कर रहा है, उनका नुकसान करे कुछ, तो कर नहीं सकते उनको, नहीं वो नहीं करते, क्योंकि उनकी वो ही नहीं है ना, वो होते नहीं ऐसे कि किसी का बुरा कर दिया कुछ, या उनको पता ही नहीं लग रहा, या वो बुद्धू हैं, नहीं, वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी विजडम को सही वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ऐसी चीज़ों पे अपनी एनर्जी को, अपने विजडम को वो नहीं करते, ज़ाया नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को मतलब वो करना है, सही यूटिलाइज नहीं करना, नॉलेज है, विजडम है, लेकिन उसको उटपटांग कामों में लगाना है ना, या किसी का बुरा करने में लगाना है, या उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाना। लेकिन ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो हमेशा अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को सही डायरेक्शन में लगाते हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट तो होते हैं। और उनकी एक ट्रेड ये होता है कि विशेषता ये होती है कि वो नॉलेजेबल भी बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज़ों को बहुत जल्दी जान पाते हैं, ठीक है, सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, ठीक है, उनको डीप डाउन जान पाते हैं किसी भी चीज़ को, तो इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती जाती है वेरियस फील्ड की। और मैंने कहा कि वो इन्वेस्टिगेटर तो होते हैं, खोजी तो होते हैं, उनको खोज करने के बड़े, तो वो डिफरेंट एरियाज की खोज करते हैं, क्योंकि उनको अपनी होती है ट्विन फ्लेम की, बचपन से उनको एक अपने ट्विन फ्लेम की चाहत होती है, अपने दूसरे हिस्से की। उनको पता तो नहीं होता कि मेरा कोई दूसरा हिस्सा भी, मेरा कोई ट्विन फ्लेम भी है, बट उनकी आत्मा, उनकी सोल ही उनको ये चीज़ें आभास करा रही होती है जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये चीज़ें करने के लिए, तो वो के लिए बूस्ट करता है, एक कहते हैं ना प्रवोक करता है, तो कहीं वो इस उसमें डिफरेंट एरियाज से जुड़ते जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि उनको एट द एंड अपने ट्विन सोल की को पहचानना है इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में। कितनी बड़ी है ये दुनिया, है ना, और इस इतनी बड़ी दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों में से उन्हें अपनी एक सोल को पहचानना होता है कि मेरी सोल का दूसरा हिस्सा इन करोड़ों लोगों में से कहाँ होगी, कौन सी होगी, किस देश में होगी, किस राज्य में होगी, कहाँ इनकारनेट किया गया होगा। तो इस उसमें ना उनकी वो खोजी बहुत होते हैं बचपन से ही, उनकी सोल कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट कर रही होती है, उनको रूल कर रही होती है कि कुछ तुम्हें खोजना है, इन्वेंट करना है, या किसी से जुड़ना है, या कोई चीज़ तुम्हें हासिल करनी है इस धरती पे, उस चीज़ के लिए।
तो वो उसलिए भी वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से जुड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज से जुड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनका विजडम बढ़ता है, तो वो इसलिए इंटेलिजेंट भी होते हैं, विजडम भी होता है उनमें। और विजडम इसलिए भी होता है, इंटेलिजेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपने चक्रास को ओपन करते हैं, क्राउन चक्रास को, सारे चक्रास को, जिससे उनकी एबिलिटीज और बढ़ जाती है, इंट्यूशन बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, विजडम बढ़ता है। ठीक है, तो ये चक्रास कहते हैं ना, जब भी कोई चीज़ बंद है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते। मान लीजिए एक रूम है, रूम के डोर पे ताला लगा है, तो रूम के अंदर क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें नहीं यूज़ कर पाओगे ना। जब भी वो रूम खुलेगा, उस रूम का ताला खुलेगा, तभी उस रूम में एंटर कर पाओगे और उस रूम की चीज़ों को यूटिलाइज कर पाओगे, है ना। तो जब तक चक्रास ब्लॉक है ना, तो चक्रास की में की एनर्जीज, चक्रास की एबिलिटीज को भी अनलॉक नहीं कर पाओगे। और जैसे जैसे चक्रास अनलॉक होते जाते हैं ना, एबिलिटीज अनलॉक होती जाती है, तो इसलिए एबिलिटीज बढ़ती जाती है, विजडम बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, इसलिए भी। और बहुत कारण होते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए, तो बहुत कारण होते हैं एक ठीक है। कांड भी होते हैं ट्विन फ्लेम, बहुत ज़्यादा कांड होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पाथ होते हैं ना, दयालु तो होते हैं, तो इसलिए काइंड भी होते हैं। उनमें ना किसी के लिए कोई उनके साथ गलत करता है ना, कितनी बार भी गलत कर दे ट्विन फ्लेम के साथ, उनकी एक ये होगी विशेषता ना कि वो हमेशा ही वो माफ़ करना जानेंगे किसी को, कि कोई कितना भी उनको चोट पहुंचा रहा है, बुरा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, गलत कर रहा है उनके साथ, लेकिन ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो उनको हर बार किसी को भी माफ़ कर देते हैं। कहते हैं चलो छोड़ो, चाहे अपना हो कोई भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी, दुनिया का कोई भी होता है, कहते हैं चलो छोड़ो, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी वैसी है, काइंड अनकंडीशनल लवली है, सबका भला करने एक वाली इमोशनल। तो वो इस चीज़ में ना वो लेट गो करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा है ना कि जब भी कहते हैं ना सर से पानी निकल जाए, तो फिर ट्विन फ्लेम्स जो है ना, ट्विन फ्लेम फिर वो उनको सबक सिखाने में भी देर नहीं लगाते उन लोगों को। ठीक है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम में एक विशेषता ये भी होती है कि वो जस्टिसफुल होते हैं, ना तो वो खुद के साथ अन्याय होने देते हैं, ना किसी के साथ अन्याय करते भी नहीं है। ठीक है, और गलत चीज़ों पे तो ट्विन फ्लेम्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम के लिए खुद के लिए गलत हो रही हो, चाहे दुनिया में किसी के लिए भी गलत हो रही हो, समाज में कहीं पर भी किसी के लिए भी गलत हो रही हो, तो वो उनको इन चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो काइंड होते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं, दया कर देते हैं, या लेट गो कर देते हैं बहुत जल्दी कोई चीज़ों को। और ट्विन फ्लेम की ना एनर्जी, हाँ, इंटेंस एनर्जी नेक्स्ट होता है, इंटेंस एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड स्ट्रांग होती है। ठीक है, कि अगर कोई सोच रहा है बंदा या बंदी कि अभी मैं ये काम करूँगा या करूँगा, लेकिन ट्विन फ्लेम क्या होगा, वो काम कर देगा। तो ट्विन फ्लेम को कभी चैलेंज नहीं करना। अगर तुम्हें पता है कि ये बंदा या बंदी ट्विन फ्लेम है, तो उससे कभी भिड़ना मत, मैस मत करना, उसके साथ चैलेंज मत करना, वरना तुम ऑब्वियस मुक्की खाओगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो वैसे भी कहना कहीं डिवाइन का है, और रेयर है, और यूनिक है, और बेटर ही होते हैं। और उनको अपना बेटर तो होते ही हैं, उनको अपना बेटर बेस्ट वर्जन बनना होता है, और वो अपने आप को बेस्ट बनाते भी जाते हैं। ठीक है, कि वो तो पहले से ही बेटर इनकारनेट हुए हैं लोगों से, आम लोगों से, तो पहले से ही ज़्यादा रेयर और यूनिक फॉर्म में इनकारनेट हुए हैं, बेटर फॉर्म में इनकारनेट किए गए हैं। और किए नहीं गए, वो खुद को बेटर बनाया होता है उन्होंने हर जन्म में, इन चीज़ों पे वर्क करके, एफर्ट्स करके, खुद पे एफर्ट्स करके, चक्रास पे, अपनी विजडम पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी इंट्यूशन पे। तो वो बेटर हर जन्म में इसलिए होते जाते हैं, और जितने जन्म लेते हैं वो बेटर 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 और ज़्यादा बेटर हर जन्म में इन चीज़ों पे वर्क करके एफर्ट करते हैं ना, चक्रास पे, अपनी विजडम पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपनी नॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं हर एरियाज में, हर फील्ड से, तो इसलिए वो बेटर है। ऐसा नहीं है कि वो बेटर, तो वो बेटर ही होते हैं हर फॉर्म में।
तो उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती जाती है इस वजह से। तो इंटेंस एनर्जी लिए होते हैं कि अभी कोई बंदा सोचेगा ना या सोचेगी कि मैं ये करूँगा, और ट्विन फ्लेम वो चीज़ कर देगा, ठीक है। और अच्छा या बुरा, लेकिन बुरा चीज़ें जल्दी ट्विन फ्लेम नहीं करते, और जब तक अवेकन्ड है तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। बुरा इन द सेंस कि मान लीजिए कोई ट्विन है कि कोई कहता है ना मैं इसको मारूंगा, मैं इसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, तो अगर ट्विन फ्लेम को गुस्सा है ना तो वो वेट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस है ना कि तुमको पीट भी देगा। तो ट्विन फ्लेम किसी को पीट भी दे सकते हैं, तो वो किसी को पीट भी देंगे कि तुम अभी बोल ही रहे हो, वो पीट देगा या पीट देगी आकर के तुमको। कोई भी ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है, तो मैंने यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे दिया। तो वो कुछ भी उनकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है ट्विन फ्लेम्स की कि वो ना लोग सोचेंगे और वो ट्विन फ्लेम वो चीज़ें कर देंगे, क्योंकि एनर्जी इतनी पावरफुल है उनकी, स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, ठीक है। तो चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना कभी किसी ट्विन फ्लेम्स को, नहीं तो वरना तो ऑब्वियस है मतलब कोई करता भी नहीं है जल्दी चैलेंज, क्योंकि कर ही नहीं पाते, उस काबिल ही नहीं होते, एबिलिटी नहीं होती। क्योंकि आम लोग भी भाप जाते हैं, अगर मैं ट्विन फ्लेम हूँ ना तो मेरी एबिलिटीज आम लोग भी भाप जाएंगे, बुरा करने के लिए कर देंगे, या चैलेंज या कंपटीशन जरूर करेंगे, लेकिन वो खुद ही पीछे हट जाएंगे 10 कदम। उनको डर भी रहेगा, उनको खुद को ही ये चीज़ें रहती हैं, आभास रहता है कि इसके अंदर समथिंग कुछ ना कुछ बेस्ट है और स्ट्रॉन्ग है और इंटेंस है, ठीक है, और ये बेटर है मेरे से। तो उनसे कोई मैच भी नहीं करता ट्विन फ्लेम से जल्दी किसी तरीके से, ठीक है, किसी भी वे में, एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ एनिमी, एज अ नहीं। और ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, और वो बहुत मतलब वो कहते हैं ना 1000 टाइम बेटर, उसमें वो चीज़ें किसी के कोई करेगा तो वो उससे 1000 टाइम बेटर वे में वो चीज़ें कर देंगे और जल्दी कर देंगे, क्योंकि इंटेंस एनर्जी है, विजडम है उनके पास, नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है। तो वो सब चीज़ों का यूटिलाइज करके वो चीज़ें, ठीक है, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, मैनेज बहुत होते हैं, ट्विन फ्लेम होंगे मैनेज्ड बहुत होंगे, उनकी लाइफ में ना मैनेज बहुत होंगे कि मुझे अभी इस टाइम पे ये करना है, या मेरी लाइफ में ये करना है तो करना है। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनेज करके रखा होगा। ट्विन फ्लेम की लाइफ मैनेज्ड बहुत होती है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनेज्ड होते हैं कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है तो करना है, मुझे ये अचीव करना है लाइफ में तो करना है, और उसके प्रति बहुत ही डिटरमाइंडेड होते हैं, बहुत ही डिवोटी होते हैं, और एनर्जी इंटेंस होती है, नॉलेज है, विजडम है, इन्वेस्टिगेटर है। तो इन चीज़ों का उनको हर एक फील्ड में फ़ायदा मिलता है। तो मैनेज भी बहुत होते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके रखना जानते हैं, ठीक है। ये नहीं है अगर मान लीजिए ट्विन फ्लेम एक घर में भी रहता होगा ना, तो अपने घर को बहुत उसने, या अपने रूम को या अपने घर को ही बहुत मैनेज करके रखा होगा। मान लो ट्विन फ्लेम कोई कंपनी में या किसी ऑफिस में काम करता है, तो उसकी ऑफिस में उसका खुद का तो कैबिन बहुत मैनेज होगा, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी मैनेज होंगी। और मान लीजिए कोई और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे ट्विन फ्लेम है, ठीक है, उसकी पोस्ट और भी बड़ी है, ठीक है, तो उसने वो चीज़ मैनेज करके रखी होगी। मैनेज बहुत होते हैं अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स की जितनी भी कहते हैं ना विशेषताएं हों, गुण हों, बहुत कम है। तो याद करना मुश्किल है कि ट्विन फ्लेम में कितनी, क्योंकि ट्विन फ्लेम होते हैं असीमित, अनकंडीशनल, तो उनकी विशेषताएं भी कहीं ना कहीं अनकंडीशनल होती है। तो एक वीडियोस में बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ट्विन फ्लेम के बारे में। तो फिर भी मैंने काफ़ी पॉइंट्स को कवर कर दिए कि ट्विन फ्लेम में ये सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, ये सारी इतने सारे ट्रेड्स होते हैं, और बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। तो नॉलेजेबल होता है, व्यवस्थित होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, ट्विन फ्लेम की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है। एक ये होता है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ ना बहुत स्ट्रगलिंग होगी हमेशा, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलता रहता है ट्विन फ्लेम की लाइफ में, चाहे करियर की लाइफ में कहें, चाहे फैमिली लाइफ में, चाहे उनकी सोशल लाइफ में, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में,
उनका ना लाइफ में ना स्ट्रगल कभी कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं है कि उनको दुख दे रहे हैं भगवान या परेशानी, नहीं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए रहता है क्योंकि वो उन स्ट्रगल से अपने आप को और मजबूत कर सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके, अपने पेशेंस को, अपने विस्डम को, ठीक है, और उन कंडीशन से वो उभर जान सके, नॉलेज ले सके, अनुभव ले सके कि हमें कैसे किसी कोई दुख की परिस्थिति आए तो हमें कैसे डील करना है, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि एक आइडियल भी है ना ट्विन फ्लेम, दुनिया के लिए, समाज के लिए एक आइडियल भी होते हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है, कि हाँ ये बंदा इसके ऊपर या ये बंदी इसके ऊपर इतनी इतनी समस्याएं आई, ये एरियाज डिस्टर्ब हुए, फिर भी इसने हार नहीं मानी, कुछ करके दिखाया, कुछ बन के दिखाया, लाइफ में डेवलपमेंट करके दिखाई, तो एक रोल मॉडल हो गया ना वो, समाज के लिए, दुनिया के लिए हो गए ना ट्विन फ्लेम्स। तो भगवान उनको एक एज अ रोल मॉडल भी पैदा किया होता है कि ये समाज को, दुनिया को अपने उदाहरण से अपने उदाहरण से इंस्पायर करें, कि लोगों को भी, कि लोग, बहुत लोग होते हैं कि दुख की परिस्थिति आई, कोई स्ट्रगल आया, कुछ लाइफ में डिजास्टर हुआ, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गिव अप कर जाते हैं वहां पे। कुछ लोग तो वो लाइफ में, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि उनकी लाइफ में कोई दुख भरा क्षण आया तो बहुत लोग सुसाइड कर जाते हैं, नहीं करना, या बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। नहीं, लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आया उसको एज अ चैलेंज लो, ठीक है, फिर देखो वो चैलेंज कैसे डिफीट कर देते हो और लाइफ में कैसे आगे बढ़ जाते हो। तो लाइफ में, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हमेशा अप डाउन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, उनको लोग भी बहुत ज़्यादा चैलेंजफुल मिलते हैं लाइफ में, कि कोई भी हो उनका, वो तुम्हारे लिए चैलेंज ही बना रहेगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए चैलेंज ही बने रहते हैं कि तुम्हें मतलब ना चैन से जीने देने देंगे वो, ना तुम्हें कोई काम करने देंगे, है ना, हर चीज़ डिस्टर्ब करते रहेंगे, ठीक है। तो वो चैलेंज, तो उसको ना एज अ चैलेंज लेना है, ठीक, कि इनसे कैसे डील करना है, इनको कैसे इग्नोर करना है और इसको कैसे डिफीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, या किसी भी चैलेंज को, लोग हों, परिस्थितियां हों, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी डिजास्टर आ जाए किसी भी एरियाज में, तो वहां पे ना वो नहीं हो जाना, हताश निराश नहीं होना है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, ठीक है, इंस्पायर्ड रखना है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टैब्लिश कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ लाइफ में कर सकती हूँ, और उसको बिल्डअप करना है लाइफ में। तो स्ट्रगल बहुत होता है, तो मैंने बताया कि स्ट्रगल इसलिए नहीं है लाइफ में कि भगवान उनको परेशानियां देना चाहते हैं, उनको उनके कुछ कर्मास ऐसे, तो इसलिए नहीं, गॉड ने उनकी लाइफ में स्ट्रगल, ट्विन फ्लेम की लाइफ में इसलिए स्ट्रगल देते हैं कि स्ट्रगल से वो अपने लेसन लर्न कर सके, वो अपने आप को मजबूत कर सके, अपनी विजडम को बढ़ा सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके और यूटिलाइज कर सके उसको बेटर वे में, एक बेटर वर्जन, स्ट्रॉन्ग और बेटर वर्जन डे बाय डे बन जाए। और जब तक कोई कहते हैं ना अप डाउन नहीं आएगा लाइफ में, तो कैसे कैसे होगा, कैसे बन पाएंगे, नहीं, तो इसलिए तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन वो चैलेंज को, स्ट्रगल को भी डिफीट कर देते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ के दिखाते हैं, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होते हैं हर तरीके से, कि वो प्रेम भी लोगों को सिखाने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं, इम्पाथ भी, सहानुभूति भी, दयालुता भी, जस्टिस भी, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज एक ट्विन फ्लेम होती है, सारी विशेषताएं, सारे गुण एक ट्विन फ्लेम्स के होते हैं। तो देखिए आप में कितने गुण हैं और इसको और बूस्ट कीजिए और देखिए कि अगर आपके आसपास कोई ट्विन फ्लेम है तो उससे ये सारे गुण, ये ट्रेट्स मैच होते हैं या नहीं होते। तो जब तक सोचिए, और मैं लेकर आऊँगी मैं एक नया वीडियो, एक दूसरे वीडियो में वापस से चर्चा करेंगे किसी और विषय पे रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।